हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोड इत्यादि के नामों से जानते हैं। भगवान न करे कि किसी को भी कोई छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी रोग हो, क्योंकि परेशान बहुत ज़्यादा कर देता है। लेकिन बीमारी यदि हो भी जाए तो आप तो छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि काफ़ी परेशान कर देगा। उस समय आप डॉक्टर खोजने लगते हैं, और बीमारी को ठीक करना वो भी जड़ से इतना आसान काम नहीं रहता है। बीमारी को आराम कर देना यानी रिलीफ देना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे दवा से आपको तत्काल राहत तो मिल जाएगी, लेकिन जड़ से ठीक करने के लिए एक लंबे अनुभव की ज़रूरत पड़ती है। आजकल गर्मी का मौसम आ गया है और बहुत ज़्यादा लोग तो क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। और कोई पहले वाले बगीचा तो है नहीं कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड का इंतज़ाम आपको पेड़ों द्वारा हो जाता था पहले। आज पेड़ पौधे भी बहुत ज़्यादा कट चुके हैं और गर्मी बर्दाश्त के लायक नहीं है। तो उस कंडीशन में आपके शरीर में एक छोटा मोटा ये जो फुंसी दाने बहुत ज़्यादा निकलने लगते हैं। लाल लाल दाने आपके चेहरे को, आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं है और सुंदरता भी देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो लाल लाल दाने गर्मी में निकलने लगे और बहुत ज़्यादा नोचनी इचिंग करने लगे। नोचता है, बहुत ज़्यादा खुजली करता है। और आप तरह तरह का साबुन आप लगा लिए हैं और पाउडर भी छीट रहे हैं, लगा रहे हैं। उसके बाद भी आपका ये दाना फुंसी नहीं निकल पा रहा। आपका दाना फुंसी जो है आपको निकलना बंद नहीं हो पा रहा है। तो दाने फुंसी तो गर्मी में निकलता है। आप इसका दवा क्या है, वो तो गर्मी के वजह से है। कितना आप दवा खाइएगा, तो मैं फ्री में आज आपको एक सलाह देता हूँ, और इसके चलते आपका जो गर्मी में दाना जो निकलता है ये समाप्त हो जाएगा। एक काम करिए, सबसे पहला है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लगे तो ये नॉर्मल जो है, जो पंखा फैन जो आप यूज करते हैं, या आप कोई भी बजाज का है, उषा का है, बहुत सारे कंपनियों का फैन आप यूज कर रहे हैं, और तूफान बहुत ज़्यादा हवा देने वाला, लेकिन वो भी विशेष राहत नहीं दे पाता है। तो देखिए, फ्री में वाटर पार्क जो होता है, वाटर पार्क में आप चले जाइए। वाटर पार्क में चले जाइए और 500 रुपया लगभग, कहीं कहीं कुछ बेसी कम भी हो सकता है, आपके आसपास में पता कर लीजिए और टाइम निकाल करके पूरे परिवार उसमें स्नान कीजिए, और आपको बहुत ज़्यादा इंजॉय भी आएगा। और इसमें आपको दाने फुंसी जो है, आपको कल से जो निकल रहा है वो सारे धीरे धीरे मर जाते हैं। दाने सारे मर जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो वाटर पार्क में हम ऐसे ही नहीं कर रहे हैं। पिछले साल में जब दाने निकलने लगे थे बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से, उस समय मेरे पास पिछले साल में कूलर नहीं था, क्योंकि हमको ज़रूरी नहीं लगता था कूलर का, और कूलर ऐसे महंगे भी होते हैं। तो और उसके बाद में एसी होता है, तो एसी तो और महंगा होगा। तो कूलर पिछले साल हम नहीं लगाए थे। तेज फैन जो था उसी से हमारा काम चल जाता था, दाने नहीं निकलते थे। लेकिन पिछले साल 2023 में इतने सारे दाना घर भर में लाल पूरे शरीर को लाल कर दिए थे। हमने कहा कि अजब सा शरीर होते जा रहा है। तो जब हम वाटर पार्क में जा कर के स्नान किए,
उसमें 500 रुपये लगा था। तो 500 रुपये लगा वाटर पार्क में, और बिल्कुल बिल्कुल क्या हुआ, हम ठीक हो गए। तो दाने फुंसी, लेप्रोसी कुष्ठ रोगियों को भी ये सब हो रहा है इस मौसम में, गर्मी की वजह से दाने दाने। और नॉर्मल तो सभी लोगों को थोड़ा सा ये फुंसी दाने इस गर्मी की वजह से निकल जाते हैं। तो एक नंबर वाटर पार्क चले जाइएगा तो प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। उसके बाद भी ठीक नहीं होता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और एक चीज़, दूसरा चीज़ है, अब देखिए कूलर। आप लोग कूलर का वैल्यू नहीं समझ रहे होंगे, तो उसके हम बारे में थोड़ा सा बता दें। ये कूलर है सिम्फोनी का। इसका रेट है आज के डेट में 16,000 रुपये है। इस बड़ा है, यदि फैमिली में बहुत ज़्यादा, यदि 4-5 की संख्या में रहते हैं तो बड़ा आपको लगानी चाहिए। और छोटा कूलर भी आता है, लगभग आपको 5,000 6,000 के, 5,000 55 तरह का बोलवर टाइप का आएगा, आपको लगा लेनी चाहिए। और कूलर चलाने के लिए फ्रिज की भी ज़रूरत पड़ती है, तो जिनके पास सुविधा है उनको प्रयोग करनी चाहिए। तो ये फ्री में, तो अभी हम वाटर पार्क में नहीं गए हैं। जो गर्मी की वजह से दाने निकल रहे थे वो मेरा कूलर की वजह से ही ठीक हो गया। तो यदि आप भी गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, दाने निकल रहे हैं, तो वाटर पार्क में चले जाइए एक दिन के लिए सिर्फ, और नहीं तो आप घर पर कूलर लगा लीजिए। इससे आपको दाने फुंसी निकलना बंद हो जाएगा। उसके बाद भी यदि दाना फुंसी निकल रहा है तो आप ज़रूर संपर्क करिए। लेप्रोसी कुष्ठ रोग के जो भी मरीज हैं, उनके सहयोग से, उनके हिम्मत देने से बहुत सारे स्किन डिजीज यानी चमड़े के बीमारी पर हमको रिसर्च करने में कामयाबी मिल पा रही है। ये लेप्रोसी के मरीजों के कारण सोच करके आश्चर्य होगा कि कुष्ठ रोगी हमारे बात को बहुत अच्छा से फॉलो कर रहे हैं। उनके लिए दिन रात हम काम कर रहे हैं। और साथ में आपको हम अभी दिखाएंगे कि चमड़ा का बीमारी जो होता है कितना खतरनाक हो गया इस समय में। कई मरीज आज से 20 साल पहले जब हमें इस बीमारी पर उतनी पकड़ नहीं थी, उस समय एक मरीज का, जो हमारे गांव का वो बेटी थी, कहीं पर शादी हुआ था, उसका चमड़े की बीमारी की वजह से मौत हो गई थी। पूरा शरीर में चमड़ा का बीमारी जो था पूरा भयंकर रूप से छा गया था, उसकी जान चली गई उस चमड़े के बीमारी के कारण। आज हम आप लोगों के सहयोग के कारण, लेप्रोसी कुष्ठ रोगियों के आशीर्वाद के कारण, उनके मेहनत के कारण, वो मुझे इतना ज़्यादा हौसला देते हैं, तब हम जाकर रिसर्च कर पाते हैं। बहुत रोगियों को तो लगता ही नहीं हो कि हम कुछ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सब रोगी ऐसा नहीं सोचते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि रिसर्च करना ये खेला बात नहीं है। हमारे पूर्व में भी डॉक्टर रह चुके हैं, और पूर्वज की वजह से हमने बहुत चीज़ हमने सीखा और अपना रिसर्च, अपनी पढ़ाई हमने की, तब जाकर के लेप्रोसी कुष्ठ रोग के साथ में अन्य कई खतरनाक बीमारियों पर हमने शोध रिसर्च किया है और कामयाबी मिल पा रही है। पिछले वीडियो में आपको साउंड रिकॉर्ड करके सुनाया था। सतीश जी नवादा जिले के हैं, उनका कुष्ठ रोग पूरी तरह से ठीक हो गया है और बोले हैं कि दवा को डॉक्टर साहब बंद कर दिया जाए। हम कहीं नहीं, जब ये बीमारी ठीक हो जाए तो कम से कम 3 महीने और एक्स्ट्रा चलनी चाहिए, क्योंकि लेप्रोसी कुष्ठ रोग बहुत ही खतरनाक बीमारी है। तो लेप्रोसी कुष्ठ रोगियों के जो दाने फुंसी निकल रहे हैं, तो इसका तो हमने आपको उपाय बता दिया। अब थोड़ा सा वाटर पार्क के बारे में कितने लोग जानते हैं। ये वाटर पार्क है,
ये वाटर पार्क है, आपके हर शहर में होगा। ये आप देख सकते हैं, पूरा आसपास में जानकारी इकट्ठा करें। तो ये वाटर पार्क है, वहाँ पर जाइए। अब वाटर पार्क में आप जाइए और उसमें स्नान करिए। सब धीरे धीरे दाने फुंसी आपका ख़त्म हो जाएंगे बिना दवा का। और इस साल में तो आपको फुंसी समाप्त ही हो जाएंगे। जब आप स्नान करेंगे सारे फुंसी ख़त्म हो जाएंगे, फिर अगले बार ही निकलेगा। तो ऐसे ही हम नहीं कर रहे हैं, हम रिसर्च के साथ आपको कहते हैं। खुद हम गए थे और हमें अनुभव हुआ कि वाटर पार्क में नहाने के इतने सारे फायदे हैं। अब आइए विषय पर अपना। लेप्रोसी कुष्ठ रोग, ये भी गर्मी की वजह से धीरे धीरे क्या होता है, बीमारी जो है गर्मी की वजह से लेप्रोसी कुष्ठ रोग है, वो आपको परेशान कर सकता है, बढ़ सकता है। मच्छर के काटने से ये बीमारी बढ़ जाता है। यदि आप एमडीटी दवा ले रहे हैं, लेने का सोच रहे हैं और बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा इससे नज़र नहीं आ रहा है, बहुत आपने दवा यूज कर लिया इसको, एक साल, कोई तो एक साल का कोर्स है ये कुष्ठ रोग के लिए, सुनबहरी के लिए। सुनबहरी कुष्ठ रोग में कोई 6 महीना, किसी को 1 साल तक कोर्स कराया जाता है। लेकिन 1 साल और 6 महीना से ज़्यादा आप कोर्स इसका न करें। अच्छे डॉक्टर जो भी होंगे जानकार आपको देंगे ही नहीं, क्योंकि भयानक इसका साइड इफ़ेक्ट होता है और भयंकर दर्द और सूजन आने लगेगा इस दवा के साइड इफ़ेक्ट से। यदि इस दवा से आप संतुष्ट हैं, यदि आप कोई फ़ायदा कर रहा है, तो हमें आपसे कुछ भी लेना देना नहीं है। हम उन्हीं रोगियों के लिए हम वीडियो लाते हैं जिनको इस दवा से कोई फ़ायदा नहीं हुआ है अथवा उनको रिएक्शन करता है। इसका साइड इफ़ेक्ट है, पूरा शरीर को काला कर देता है और बहुत ज़्यादा आप पहले से ही कमज़ोर है, इससे कमज़ोरी हो जाता है। और पीलिया जॉन्डिस होने पर ये दवा आप नहीं ले पाएंगे, या ये दवा आपको चलाने के दौरान यदि पीलिया जॉन्डिस हो गया तभी भी आपको दवा को बंद कर देनी पड़ती है। अथवा हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होने लगा रिएक्शन की वजह से, अथवा चकत्ते निकलने लगे, तभी भी आपको इस दवा को बंद कर देनी पड़ती है। उस समय जो मरीज है कुष्ठ रोगी का, वो काफ़ी घबरा जाते हैं कि अब ये ठीक कैसे होगा, ये जब ये दवा काम ही नहीं कर पा रहा है। तो कुष्ठ रोगी अपने दम पर वो हमसे रिसर्च करवा रहे हैं। आप सभी को मालूम है कि पहले मैं वीडियो लेप्रोसी पर नहीं डालता था, लेकिन एक दो वीडियो हमने डाला, उस पर काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ने लगे। तब हमें लगा कि इस पर वीडियो बनानी चाहिए। इस तरह से हम वीडियो बनाते गए और लेप्रोसी के मरीजों को इसका फ़ायदा समझ में आने लगा। 15-15 लाख रुपया खर्च करने के बाद भी कुष्ठ रोग ठीक नहीं हुआ। आज हमारे ट्रीटमेंट से बिल्कुल ठीक है। तो इस बीमारी में सबसे पहले आइए समझते हैं, एक कलम की सहायता से। कलम एक ले ले, पहले कलम हो गया, आपके घर में भी होगा। सुनबहरी जो कहते हैं आप, ये सुनबहरी नहीं है, बल्कि सुनबहरी नाम का कोई बीमारी नहीं होता, बल्कि वास्तविक नाम इसका कुष्ठ रोग है। तो जहाँ पर चमड़ा आपका सुन्न होने लगे, वहाँ पर यदि मान लीजिएगा चमड़ा कलर बदलने लगे, सुन्न होने लगे और चमड़ा मोटा होने लगे, दही के छाली की तरह, भैंस के चमड़े की तरह, हाथी के चमड़े की तरह, तो वहाँ पर कलम, पिन, अल्पिन या चींटी काटने से आपको बिल्कुल समझ में न आए तो ये कुष्ठ रोग का पहचान है। कुष्ठ रोग के लिए जांच के लिए आप स्किन स्मीयर टेस्ट करवा सकते हैं सरकारी अस्पताल में। लेकिन जो नहीं जांच करवाना चाहते हैं, वो तो चींटी काट करके जहाँ चमड़ा सुन्न हो जाएगा वहाँ का चमड़ा जला भी दीजिएगा तो आपको कोई असर नहीं होता है। यानी मुर्दे को जलाया जाता है तो आपको कुछ समझ में नहीं आता, उसको कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक जहाँ पर आपका चमड़ा सुन्न हो गया है वहाँ का चमड़ा जल भी जाएगा तो आपको पता नहीं चलेगा।
सुनबहरी कुष्ठ रोगी को आग के पास में नहीं बैठनी चाहिए, कड़े धूप में भी नहीं निकलनी चाहिए। तो आग के पास में बैठेंगे तो फोड़े निकल जाएंगे, जल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो कुष्ठ रोग को हम हमेशा बताते हैं कि बहुत ही खतरनाक ये बीमारी है। समय रहते इससे मुक्ति पा जाए तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, और समय रहते ठीक करना बिल्कुल आसान है। अभी तक बहुत सारे मरीज हैं, तो 8 से 9 महीना में भी बहुत सारे मरीज ठीक हुए हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इधर उधर का दवा खा लेते हैं, कोई 4-4 साल तक इलाज किया, लेप्रोसी का एमडीटी भी दवा खाए, इधर गए उधर गए, तो उसे जैसे पुरान हो जाने पर थोड़ा समय ज़्यादा उसमें लगता है। तो यदि कम ही फैला हुआ भी तो उसी समय ट्रीटमेंट कराए तो अच्छा रहेगा। एमडीटी के साइड इफेक्ट के कारण आपका आँख का रोशनी भी धीरे धीरे कम हो सकता है, मोतियाबिंद हो सकता है, लूज मोशन की शिकायत हो सकती है। कुष्ठ रोग में यानी सुनबहरी रोग जब आगे बढ़ेगा तो सबसे पहले आपको हाथ जो है, ये जो आप देख लीजिए, हाथ फिंगर जो है उंगली को टेढ़ा कर देता है। क्या करेगा? उंगली को टेढ़ा कर देगा। ये आपके काम करने लायक नहीं रह जाता है, और दवा चलता है तो धीरे 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 आपका सीधा होने लगेगा। जब एमडीटी दवा लिए उसके पहले आपका चमड़ा शून्य था, और एमडीटी दवा लेने के बाद भी चमड़ा आपका शून्य ही है, तो आपका बीमारी जड़ से समाप्त नहीं हुआ। इसमें नाखून खराब होने लगता है। क्या होगा? नाखून सब धीरे धीरे खराब होने लगते हैं, और जब आप चलेंगे तो पैर से आपका चप्पल फेंका जाएगा, निकल जाएगा, मालूम नहीं चलेगा। इसका एक प्रधान लक्षण है। और सबसे बड़ी चीज़ है, आपको सुई चुभा करके कलम पिन हला करके हमने बताया कि कैसे आप जांच करेंगे स्वतः घर बैठे कि आपको कुष्ठ रोग है कि नहीं। और ये एक और लक्षण, केहूनी पर मारिए, केहूनी पर आप मारिए, बैठे हैं तो आप मारिए, वो आप साथ साथ में ये सब चेक करते चले जाइए। हम जैसे जैसे करें, मारिए, ठोकिए। यदि आपको झुनझुनी है तो आपको कुष्ठ रोग है, अभी हम डिसाइड आपको कर देंगे कि कुष्ठ रोग है। हमरा आप वीडियो देख रहे हैं तो अभी आपको पता चल जाएगा, जैसे जैसे कर रहे हैं वैसे वैसे कर ठोकिए। अगर झुनझुनी है तो ये कुष्ठ रोग का लक्षण है। सुई चुभने जैसा आपको प्रॉब्लम करेगा। यदि कुष्ठ रोग हो गया है चेहरे में, और जहाँ पर केस रोआ है आपका, तो यदि लेप्रोसी का वहाँ शिकायत हो गया तो सारा वहाँ का केस झड़ जाएगा, और वहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाता है। केस झड़ जाएगा, पसीना निकलना बंद हो जाता है, और दाने और फुंसी इसमें, और बुखार के साथ भी आपको एलर्जी टाइप का मालूम चलेगा। पूरे शरीर में चकते चकते निकलते हैं, फोड़े भी निकलते हैं, और जवानी में ही बूढ़े जैसा आप दिखने लगते हैं। जवानी में बूढ़े जैसा आप दिखने लगते हैं, ये कुष्ठ रोग का पहचान है। यह बीमारी ज़्यादा दिन होटल में काम करने के कारण, यानी खाना बनाने का काम करते हैं, होटल में खाना खाते हैं, कैंटीन में खाना खाते हैं, तो कुष्ठ रोग हो सकता है। ईंट भाटा पर काम करने जाते हैं, सीमेंट के फैक्ट्री में काम करते हैं, सीमेंट हमेशा आपको लगते रहता है, तभी भी कुष्ठ रोग आपको हो सकता है। तो सीमेंट लगने से बचाएं। जहाँ पर आप कुष्ठ रोग कोई काम करने की वजह से ही आपको कुष्ठ रोग हो रहा है, तो ऐसे काम को तुरंत आपको छोड़ देनी चाहिए। इस बीमारी में व्यायाम ज़्यादा आपको नहीं करनी चाहिए, हल्का व्यायाम आप कर सकते हैं। और कुष्ठ रोग को जड़ से समाप्त करने के लिए भोजन यानी खाना, डाइट पर आपको बहुत अच्छा से ध्यान देनी पड़ेगी। यानी नॉर्मल खाना न खाएं, विशेष तरह के खाना आपको खानी पड़ेगी, जिससे कि आपका सेहत स्ट्रांग होता है, और ये डोले सोले जो है मसल थोड़ा मजबूत बने, ऐसे खाना आपको लेनी पड़ेगी। जैसे दाल, अब दाल में पूछेंगे कौन, तो खेसारी का दाल मत लीजिएगा, रहर ले सकते हैं, चना भी ले सकते हैं, मसूर भी ले सकते हैं। खेसारी छोड़ करके दाल, दूध,
दही, घी और ड्राई फ्रूट्स, सूखा फल, काजू, किशमिश, डेट्स, खजूर और फल, हर तरह का फल, खास करके विटामिन सी आपको प्रयोग करनी चाहिए। और माल्टा होता है, बाजार में आजकल बहुत ज़्यादा माल्टा मिल रहा है, संतरे जैसा रहता है, एक दिन आपको हम उसका फ़ोटो भी दिखाए थे, वैसा आपको उसको लेनी चाहिए। और मीट, मछली, अंडा, अंडा को कभी भी गर्मी के दिन में न ले, जाड़े के दिन में ही ले। तो मीट, मछली, अंडा का भी प्रयोग करें खाने में, इसमें कोई भी परहेज नहीं रहता है, इसलिए ज़्यादा लेप्रोसिस कुष्ठ रोगी को चिंता नहीं करनी चाहिए। और यदि विद्यार्थी हैं आप, विद्यार्थी हैं और स्टूडेंट को कुष्ठ रोग हो गया है, 1 साल उसकी पढ़ाई को बंद करा दीजिए। तो इसको जान चुकी बचाना है, तो जिंदा रहेंगे तो बहुत पढ़ाई होगी। तो किसी भी विद्यार्थी को स्कूल 1 साल तक नहीं जानी चाहिए, उसमें आपको धूप लगता है, यदि कट उठ जाएगा तो आपको प्रॉब्लम पड़ जाएगा। आराम खूब करिए, खूब सोइए, एकदम मुझे घोड़ा बेच करके सोना है, रेस्ट करना है। इससे आपको शरीर में काफ़ी एनर्जी, ताकत मिलेगा। इसमें आपको बहुत भारी व्यायाम आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए। और इसमें जो ईंट भट्ठा पर काम करते हैं उनको भी थोड़ा सोचनी पड़ेगी। ईंट भट्ठा पर भी काम करने से बीमारी हो जाता है। ज़्यादा दिन विदेश में रहने के कारण ये बीमारी आपको लग सकता है। तो माल न्यूट्रिशन, कुपोषण के कारण ये बीमारी होता है। खाने पीने का आपको टाइम से खाना चाहिए। और इसके बाद भी आपको कोई ज़रूरत लग रहा है तो आप हमसे फ़ोन पर, मोबाइल पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर को आप नोट कर सकते हैं। कलम निकालिए, नोट करिए। जल्दी जल्दी अपना हम नंबर नहीं बोलते हैं, आप आराम से आसानी से नोट कर सकते हैं। निकाल लिए कलम, नोट करिए। 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। लेप्रोसी का मरीज का थोड़ा सा जो मेमोरी पावर कम हो जाता है, इसलिए धीरे धीरे मोबाइल नंबर बोल रहे हैं। दूसरा नंबर को आप नोट करिए, 7070333342 यानी 70 700 333 42 पर आप हमसे राय ले सकते हैं। इस बीमारी में कलम आसानी से छूट जाएगा, कोई भी सामान आसानी से छूट के गिर जाएगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। यदि चेहरे के हिस्से में यदि कुष्ठ रोग का लक्षण आ जाए तो मुंह को टेढ़ा कर सकता है, नाक की हड्डी को गला सकता है, कान इसमें ये मोटा होने लगते हैं और गाल का त्वचा है ये भी थोड़ा सा उठा उठा मोटा आपको लगता है। तो इसमें कुष्ठ रोग को थेथरपन के नाम से भी कई जगह पर जाना जाता है। कई लोग तो 10-15 लाख खर्च करने के बाद भी उनकी बीमारी जस के तस रही। कई लोग को तो 10-10 साल दूसरे बीमारी का इलाज चलता रहा, उनको पता ही नहीं है कि इनको बीमारी हुआ है कुष्ठ रोग का। और इन नाखून, ये जो हाथ पैर का उंगली है, धीरे धीरे पतला पड़ने लगता है और टेढ़ा हो जाता है। और इसमें ऑपरेशन, कई लोग को ऑपरेशन सुझाव देते हैं सर्जरी का। इसमें ऑपरेशन का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसमें कोई फायदा नहीं होता है। कुष्ठ रोगी का यौन क्षमता, सेक्स पावर लगातार धीरे धीरे घटने की वजह से वो नपुंसक हो सकते हैं और उनको नाइट फॉल की बीमारी का समस्या हो सकता है, किडनी में स्टोन का समस्या, और आपको अलग से गिल्टी की भी समस्या देखने में आता है। और बुखार भी आता है। बुखार को यदि समय रहते ठीक नहीं किया गया तो ये जानलेवा साबित हो सकता है। गंभीर परिस्थितियों में यदि आपका पोजीशन बहुत सीरियस है तो उसमें एमडीटी के साथ में हमारे दवा को आप यूज कर सकते, इस्तेमाल कर सकते। कई लोग को सोचते हैं कि रिएक्शन करेगा, नहीं, आप एमडीटी के साथ हमारा दवा को यूज करेंगे तो कोई आपको साइड इफेक्ट नहीं आएगा। कई लोग क्या करते हैं, कोई भी साबुन रगड़ लेते हैं। सब लोगों का जो ये आदत है ये भी चमड़ा का बीमारी कर सकते हैं सस्ता के फेर में।
हम हमेशा से आपको बोलते हैं कि कोई भी साबुन, ये ग्लिसरीन युक्त साबुन पहले प्रयोग आपको करनी चाहिए। थोड़ा महंगा पड़ता है, हम भी इसी का प्रयोग करते हैं जो इस पर से उस पर दिखाई दे। ये स्किन को बहुत आपको फायदा पहुंचाता है, नुकसान आपको नहीं पहुंचाएगा। कहीं भी जाइए, इस पर से उस पर देख लीजिए, तभी जा कर के आप ये साबुन का प्रयोग करें। अब देखिए, इसको भी हम, ये फेस वॉश है, ये भी बहुत बेहतरीन चीज़ है। फेस वॉश है और ये तेल है। जहाँ जहाँ चमड़ा सुन्न हो गया है, चाल मोगरा का तेल वहाँ लगानी चाहिए। यदि ये महंगा लगे, 250 रुपये का 50 ml पड़ता है। यदि आपको महंगा लगे तो करू तेल, मस्टर्ड ऑयल का आप प्रयोग कर सकते हैं। क्या करेंगे? करू तेल, मस्टर्ड ऑयल का प्रयोग करेंगे। इसमें लहसुन प्याज का सेवन आप कर सकते हैं। इस बीमारी में आपको हाथ पाँव में काफ़ी जलन हो सकता है, एड़ी आपका जो है फटा हुआ मालूम चलेगा। यदि सोएंगे आप तो आँख का पलक या तो गिरेगा नहीं या तो उठेगा नहीं। इस बीमारी का लक्षण है। इस बीमारी में आपको चक्कर आपको आ सकता है। इस बीमारी में चक्कर आ सकता है। और जहाँ जहाँ चमड़ा सुन्न है, वहाँ पर यदि समय रहते उपचार नहीं किया गया तो घाव बनना शुरू हो जाता है। और अन्य घाव की तरह नहीं है कि थोड़ा सा 2-4 एंटीबायोटिक कुछ मलहम लगा दिए तो ठीक हो जाए, थोड़ा सा ड्रेसिंग कर दिए। नहीं, कुष्ठ रोग का घाव आप जल्दी भरता नहीं है। इसको भरने के लिए खास तरह का अनुभव की जरूरत पड़ती है। उंगली को सीधा करना हो या पैर से चप्पल निकल जाता हो, चमड़ा सुन्न हो गया हो और उंगली टेढ़ा हो गया हो, इस सब का सब जो है बहुत जटिल बीमारी है। केस का झड़ना भी है। इसमें बहुत सारे मरीजों का केस झड़ जाता है। कई मरीजों का शादी विवाह भी हुआ है। ये कुष्ठ रोग का इलाज करने के बाद में इसमें यौन संबंध बनाने से आपको बचनी चाहिए। इसमें ये कुष्ठ रोग ठीक हो जाए तभी शादी विवाह के बारे में सोचेंगे तो अच्छा रहेगा। तो यौन क्षमता, यदि सेक्स पावर में लगातार कमी हो रहा है तो इसका भी ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। और चेहरा जो बूढ़े जैसा दिखता है, सब धीरे धीरे आपको शाइनिंग करने लगेगा, अच्छा लगने लगेगा। यौन क्षमता यानी सेक्स पावर लगातार आपका घटता जाए, यौन क्षमता लगातार घटता जाए, इसका भी उपचार करना पड़ता है। और चेहरे का जो बोल्डनेस है, शाइनिंग है, वो धीरे धीरे घटने लगता है। और आँख का रोशनी भी धीरे धीरे आपका कम हो जाएगा। इस बीमारी के कारण आपका आँख का रोशनी भी धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और नाखून जो धीरे धीरे मोटा होने लगता है। ये सारे कुष्ठ रोग का लक्षण है। चमड़ा का सुन्न होना ही कुष्ठ रोग कहलाता है। और इसका बुखार को भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। यदि एक घर में किसी को कुष्ठ रोग हो जाए तो सारे लोगों का ध्यान आपको देनी चाहिए। शरीर में कहीं पर भी चमड़ा का रंग बदलने लगे तो आपको ज़रूर सावधान होनी चाहिए और सलाह आपको लेनी चाहिए। इसमें अब लेप्रोसी के मरीज काफ़ी ज़्यादा इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। और लेप्रोसी के मरीज कुष्ठ रोग पर ही नहीं, बहुत सारे चमड़े के बीमारी पर भी वो अपना रिसर्च करवा रहे हैं। और कुष्ठ रोग के साथ साथ जितने भी तरह का चमड़े का बीमारी है, सब पर हम रिसर्च करते हैं और कामयाबी मिल पा रही है। एक अभी हम चमड़ा, इतना कुष्ठ रोग तो नहीं था, वो एक खास प्रकार का चमड़ा का बीमारी था जो शरीर को काला करते जा रहा था। काला करते जा, कांख से लेकर इधर जहाँ पकड़ता था चमड़ा को काला कर देता था और भयानक रूप में बढ़ते जाता था। गर्मी के दिन में और तीव्र गति से बढ़ता था। कई चमड़े का बीमारी गर्मी की वजह से काफ़ी बढ़ जाते हैं, जो कि रोगी काफ़ी परेशान हो जाता है। तो लेप्रोसी के मरीज अपने दम पर रिसर्च करवा रहे हैं। कुष्ठ रोग के बारे में बहुत ज़्यादा कहीं कुछ लिखा नहीं मिलता है। घुमा फिरा कर छोटे अस्पताल में जाइए, बड़े अस्पताल में जाइए, एमडीटी का ही कंपोजिशन का दवा देंगे तो जो कि ठीक नहीं कर पाता है। तो लेप्रोसी के मरीजों ने
हम पर अपना दाव खेला और हमें ही काफ़ी प्रोत्साहन करते रहते हैं। इसे पूरे इंडिया सहित विदेश में भी चैनल को देखा जा रहा है और काफ़ी लोग लाभान्वित हो रहे हैं। अब उनको विश्वास हो गया है कि उनका बीमारी जरूर ठीक हो जाएगा। कुष्ठ को कंट्रोल करने के लिए हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेने से बीमारी कंट्रोल में रहता है। कंट्रोल करना अलग बात है और जड़ से ठीक करना अलग बात है। इसको आप यूज कर सकते हैं और इसको जड़ से समाप्त करने के लिए विशेष तरह के आपको इलाज की ज़रूरत पड़ती है। यदि छपरा जिला बिहार से है तो आप क्लिनिक पर डायरेक्ट आइए, नहीं तो आप छपरा जिला बिहार से दूर है तो ऑनलाइन चिकित्सा ले सकते हैं। यदि ऑनलाइन में किसी तरह का आपको फ़ायदा समझ में नहीं आए तो क्लिनिक पर एक बार आकर के विजिट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो लेप्रोसी के मरीज कमज़ोर नहीं हैं, हिम्मत वाले हैं। लाख उनको कठिनाइयाँ हैं लेकिन रिसर्च पर बहुत ज़्यादा हमें मदद करें। बहुत सभी रोगियों को धन्यवाद। अगर ऐसे ही वो अगर हमें प्रोत्साहन देते रहे तो एक से बढ़कर एक जटिल बीमारियों को ठीक करने में हम क्या कामयाब होंगे और सारा श्रेय सारा उपलब्धि हम कुष्ठ रोगियों को ही देते हैं। आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।